हम सभी इस भव्य डायमंड हॉल में क्यों आए हैं? शिव बाबा की महाशिव जयंती मनाने के लिए, है ना। भगवान इस धरती पर आता है। क्यों आता है? और वो भी आता है निराकार है। कैसे वो जन्म लेता है? इसलिए कि अलौकिक और दिव्य जन्म लेता है, किसी को पता नहीं चलता। तो कैसे निराकार शिव बाबा इस धरती पर आता है, ये बच्चों को प्रत्यक्ष करना है। इसलिए कहते हैं सन शोस फादर। बच्चों को देखकर पता चलता है ये किसके बच्चे हैं। तब दुनिया में लोग गीत गाते हैं, इतना सुंदर ये धरती किसने बनाया, बनाने वाला कौन? तो किसको देखकर? उसकी रचना को देखकर। आज भी आप देखो डायमंड हॉल में इतने जो बाबा के बच्चे बैठे हैं, किसकी रचना है ये? कहाँ है वो? कब आता है वो? आके क्या करता है? शिव बाबा ने कहा मेरा एक ही धर्म और कर्म है, पतित आत्मा को पावन बनाता हूं। लेकिन वो कैसे? अपने आप नहीं, तो उसकी विधि चाहिए। कि गीता में भी कहा मुझे कौन प्रिय है? ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है। तब दुनिया में भी लोग कहते हैं सत्संग से सतगति होती है। भगवान अपने आप नहीं करता है, चमत्कार नहीं करता है, विधि बताता है। तो इसलिए उसका नाम है भाग्य विधाता। भाग्य बनाने की विधि बताता है। तो उसमें से एक विधि है कि बाबा कहता है बच्चे ज्ञानी, हम ज्ञान सुनते हैं। दुनिया में कहते हैं सुनना पढ़ना, लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ सुनते भी है, उससे जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। सुनने के बाद कुछ समझ में आया, नहीं तो हमारे बुद्धि के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स भरे हुए हैं। बचपन में हमको कहा था इनको बहन कहना, इनको भाई कहना, ये भरा हुआ है, वही प्रोग्राम चलता है। शिव बाबा सदगुरु माता पिता है, वो आके आत्माओं को पढ़ाता है कि अब एक नया प्रोग्राम भरो, क्योंकि हम कलयुग से स्वर्ग के ओर जा रहे हैं। ये परिवर्तन का समय है। तो परिवर्तन करना चाहते हो तो नया प्रोग्राम भरना है। बुद्धि को अपने आप को पढ़ाना पड़ता है। हम सुनते हैं, सुनने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि बुद्धि के अंदर बहुत जन्मों से भौतिक ज्ञान, भौतिक व्यक्ति वही दिखाई देता है। अब बाबा के सब कुछ सूक्ष्म है, आध्यात्मिक है, स्थूल नहीं है, तो कुछ दिखाई नहीं देता है। तब कहते हैं गॉड रियलाइजेशन, विजुअलाइजेशन नहीं है। भगवान कौन है वो रियलाइज करना, महसूस करना है। तो इसलिए बाबा कहता है ज्ञान सुनने के बाद कोई भी सारे मुरलियों से एक शब्द ले लो। ऐसे देखो 2 हफ्ते पहले रविवार में बाबा ने अव्यक्त मुरली बहुत सुंदर एक महावाक्य सुनाया। जैसे आज भी मुरली में कहा, आज बाबा ने कहा बिंदी और बिंदु, है ना। शिव बाबा कौन? बिंदु रूप है, उसके ऊपर एक एक बूंद गिरती रहती है, बूंद गिरती रहती है। ये यादगार है किसका? भगवान निराकार। उसने जो एक ज्ञान दिया, आप भी मेरे जैसे आत्मा समझो। और मेरा कौन है, मैं किसका संतान हूं? ये परमात्मा के मिलन बनाने की तरीका है। आत्मा परमात्मा से कैसे मिलन बनाएगा? उसकी यादगार। तो बाबा ने कहा आत्मा समझ, बिंदु आत्मा, उसके ऊपर ज्ञान के एक एक बूंद पड़ते रहते हैं। तो ये मिलन मनाने के तरीका है। हमारा योग डेड साइलेंस नहीं है, नील नहीं है, तो स्वीट साइलेंस कहते हैं। मन और बुद्धि में विचार चलना चाहिए, क्योंकि मन और बुद्धि ने ही विकर्म किया है। मन में गलत विचार चले हैं, बुद्धि ने भी किया है। ये दोनों मिलके जो कर्म करते हैं तो संस्कार बनता है। तब बाबा ने एक व्यवस्था दिया, मन और बुद्धि दोनों मेरे से जोड़ो।
कैसे? तो ज्ञान चाहिए। तो उसलिए बाबा ने बहुत सुंदर एक महावाक्य सुनाया कि बच्चे, ज्ञान सुनने के बाद ज्ञान स्वरूप बनना चाहिए। बी एम्बॉडीमेंट। सुन लिया हमने, उसी के स्वरूप। बाबा ने जैसे आज का बिंदु हो तो अपने अंदर चिंतन करो, मैं बिंदु कैसा, कौन सा बिंदु, किस प्रकार के बिंदु, तो उसका चिंतन करो। तो बुद्धि अनुभव करती, फील करती है, हाँ मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठता हूं। उसका चिंतन चाहिए। चिंतन करते 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 उसको कहते स्वरूप बंद, उसी चिंतन में रहते हो तो उसी के वाइब्रेशंस फैलते हैं। जैसे फैन घूमता है, फैन है घूमता नहीं है तो उसके तरंगे नहीं आते हैं, तो घूमता है तो उसके वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलता है। तो हमारा मन और ये बुद्धि, ये दो फैन है। इसके अंदर आत्मचिंतन का अगर विचार चलते हैं तो उस प्रकार के तरंगे फैलते हैं, उसको ओरा कहते हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान के स्वरूप जो बनते हैं तो वो ज्ञानी तो आत्मा है, तो वो उसको पता है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। दोनों को जानते हुए भी कुछ नहीं बोलेगा। समझ है ये नेगेटिव क्यों, ये क्या, ये कैसा, ये प्रश्न कहां आता है? जहां ज्ञान स्वरूप नहीं है। ज्ञान सुना है, पढ़ा हुआ है, आत्मसात नहीं किया इसको। बुद्धि को वो ज्ञान जो सुनाया बाबा ने वो समझ में नहीं आया है। समझ में अगर आ गया, स्वीकार किया बुद्धि ने, तो संसार में हर एक का पार्ट अपना अपना है। कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई दास दासी है, सब एक जैसे नहीं होंगे ना। एक ही मेरा हाथ एक जैसा नहीं है, एक मोटी अंगुली है, एक बारीक है, एक लंबी है। एक हाथ के पांचों अंगुलियां भी अलग अलग है। तो एक इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी बाबा के बच्चे जो पार्ट धारी है, उनका भी पार्ट हर एक का अपना अपना है। आप देखना, जब भी कोई कुछ करता है वो गलत समझ के कभी नहीं करता है ना। उसको लगता है ये मैं सही बोल रहा हूं, सही कर रहा हूं, लेकिन दूसरों को, देखने वालों को, सुनने वालों को लगता है ये ठीक नहीं है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। क्या आपके पास ऐसी कोई ताकत है? किसी की चाल चलन व्यवहार कर्म हम बदल सकते हैं? ये ज्ञान बाबा ने पहले दिया है। बच्चे, ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है। अपने समय पर वो अपना पार्ट बजाएंगे। तो आपको ज्ञान दिया है, तो ये ज्ञान जिसके बुद्धि में जागृत है, समझ में आया है, तो किसी का भी व्यवहार, बोल, कर्म, आचरण देखता है, कुछ विचार नहीं करता है। ये क्यों, ये क्या, ये किसके लिए नहीं सोचता है। उसको अपना पार्ट है। उसको किसी को चाय पीना अच्छा लग रहा है, किसी को दूध पीना अच्छा लग रहा है, नहीं आपको भी चाय पीना चाहिए। इसलिए कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बाय फोर्स, बाय विल। स्व इच्छा से चलने का रास्ता है। किसी को देखकर देखा देखी नहीं, एक मंदिर में गया हम भी जाएंगे, नहीं वो रास्ता नहीं है। ये पढ़ाई है, समझ से चलने वाला रास्ता है। तब ज्ञान जब सुनते हो स्वरूप में आना चाहिए, तो उसकी विधि चाहिए। जैसे अभी निर्भर भाई भी कहता था, दादी मम्मा कहते थे, जैसे बाबा मुरली सुनाता था, फटाफट होता था बाबा की मुरली, तो किसी को समझ में नहीं आता था। उसके बाद मम्मा बाजू में बैठती थी, मम्मा नोट करती थी, और बाबा के बाद 1 घंटा मम्मा उस मुरली पर एक्सप्लेन करती थी। तब कहते मम्मा की पालना। जैसे दुनिया में पिताजी कमा के लाता है, माँ बना के खाना बना करके सब्जी में सब कुछ डाल करके खाने योग्य बना के खिलाती है।
है ना। तो ये माँ बाप की पालना है। तो भगवान को सिर्फ भारत में ही सारा विश्व कहता है गॉड फादर, सिर्फ भारत में कहते भगवान कौन, त्वमेव माताश्च पिता, तो माँ बाप है वो। तो उसने आकर कैसे निराकार ने साकार तन में प्रवेश किया, कैसे पालना दी। तो वो जो ज्ञान है उसको हमें भी ऐसे ही सुनकर औरों के पालना करना चाहिए। उसको कहते हैं सन शोस फादर। माँ बाप को फॉलो करो। तो वो कैसे होगा, जैसे हमने एक ही शब्द ले लो, बहुत कुछ ज्ञान है। अभी देखो अव्यक्त बाबा भी 50 साल से गुलजार दादी के द्वारा कितना ज्ञान सुनाया, सागर का। पहले भी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा 30 साल तक कितना ज्ञान सुनाया हुआ है। एक बूंद ले लो, भगवान के एक बूंद के प्यासे, रोज एक एक बूंद ले लो, 30 दिन में 30 बूंद हमारे जीवन में आएंगे। क्योंकि हमारी बुद्धि कोई ऐसी दिव्य एकदम नहीं होंगी, इतना सब कुछ हम ग्रहण करें, याद रखें। इसलिए कहते हैं इंग्लिश में स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। धीरे से चलो। तो यहां एक मुरली के पॉइंट ले लो, लिखे रखो। हमने अपने जीवन में देखा, मैंने सुना सवेरे, लिखा भी। अगर मुझे आप शाम को भी पूछ लो, याद ही नहीं है। क्योंकि हमारी बुद्धि पर जीवन में बहुत सारी बातें हैं। हमारा मन बुद्धि एक सेकंड भी खाली नहीं है। एक अंदर का प्रभाव है, अंदर बहुत सारे संस्कार भरे हुए हैं, बाहर भी बहुत सारा प्रभाव है, चारों तरफ नेगेटिव वाइब्रेशंस है। कोई सुंदर वाइब्रेशन नहीं। डायमंड हॉल में बैठो आप, इतना शांत स्वच्छ स्थान, जो आज बाबा ने मुरली में कहा, भोला कौन है? भोला वो है जिसके मन में सब प्रकार की स्वच्छता है, स्वच्छ मन है। वो कहाँ मिलेगा? तो भोलेनाथ की दुनिया में मिलेगा ना। भोलेनाथ कहाँ थे? हिमालय पर रहता है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, पॉल्यूशन। तो ये भी भोलेनाथ का दरबार है। यहाँ भी अगर आप 1 घंटा भी बैठो, आपको देखना कुछ भी इधर उधर के विचार नहीं आते हैं। इसको कहा दुनिया में अगर आप अपने जीवन में श्रेष्ठ बनना चाहते हो तो 2 चीज की जरूरत है। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, बहुत कुछ चाहिए। मैंने देखा अपने जीवन में 2 चीजें चाहिए। एक संग, संगति संग दोषा। आपको जो किसी का संग मिला, वो क्या सुनाता है, सारा दिन में क्या बात करता है आपसे, दुनिया की बात करता है कि ज्ञान की बात करता है। तो संग चाहिए और वातावरण चाहिए, एनवायरमेंट चाहिए। जैसे बीज बहुत अच्छा है, अगर धरती ठीक नहीं है तो बीज बोलो उगता नहीं है। ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन धरती भी चाहिए, एनवायरमेंट भी चाहिए। तो बाबा ने हमको सारे धरती पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय रुद्र यज्ञ रचा है। कहीं गीता पाठशाला जाओ, सेंटर में जाओ, हर जगह पर सुंदर वातावरण दिया है। जैसे दुनिया में कुछ जाने के लिए बगीचे होते हैं, वहाँ जाना पड़ता है। आजकल बगीचे में भी जा लो, वहाँ भी वातावरण नहीं है, वहाँ भी भीड़ है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ बोलता है। तो बाबा के जो सेंटर में, बाबा के कमरे में बैठो, सेंटर में बैठो, पिन ड्रॉप। क्यों? वहाँ कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं, सब कुछ अच्छे विचार करते हैं। इवन आप मंदिर में भी जाओ, पहले मंदिर में था अच्छा शांत वातावरण होता था, अभी मंदिर में भी भगवान मुझे ये दे दो, मेरे इसको ये ठीक करो, उधर भी इच्छा के वाइब्रेशंस है। यहां बाबा से हम कुछ मांगते नहीं है। आप पूछ लो, बाबा मेरा ये ठीक करो, ये ऐसा मांगते हो? नहीं, अधिकारी बच्चे बैठे हो। तो अधिकारी बच्चे कौन है? वो ज्ञानित्व, अधीन व्यक्ति नहीं। जो बाबा ने आज कहा कर्मेंद्रियो जीत, स्वराज्य अधिकारी कौन? अपने ऑर्डर से चलाने वाला। तो वो ज्ञान की शक्ति चाहिए। हाँ, मुझे किसी को देखते ही विचार आया, हाँ यही भाई था, वो 2 साल पहले मुझे गुस्सा किया था,
आएगा विचार। ज्ञानी है, नॉलेज इज पावर, लाइट, एंड नॉलेज इज माइट, शक्ति भी है। तुरंत नहीं, अभी बोलना नहीं चाहिए, ये बोलने का समय नहीं है, अपने को रोकता है। वो ज्ञान किसके का होगा? ज्ञान सुना है, जानते हैं, नहीं चाहते हैं, तो ज्ञान से पता चलता नॉलेज इज लाइट, रोशनी। किस समय बोलना चाहिए, किस समय नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, तब का ज्ञान एक रोशनी देता है, किस रास्ते से चलना चाहिए। तब कहा जिसने ज्ञान को स्वरूप बनाया है, तो वो ज्ञानी तो आत्मा। एक मुरली के पॉइंट चाहिए, लिख के रखो, अपने आप को 2-3 दफा पढ़ाओ, सवेरे से शाम तक, बार बार। फिर इतना ही नहीं है, औरों को भी वर्णन भी करना जरूरी है। तब का दान जरूर करो, सिर्फ अपने तक नहीं रखो। हमने सुना, मैं जानता हूं, नहीं, औरों को दान करो, क्योंकि उच्च पद पाना है, साधारण नहीं। दान करना सीखो, सवेरे से रात तक, 1, 2, 3 बाबा ने उसको कहा, ज्ञान को, ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। हमारे अंदर व्यर्थ इधर उधर के संस्कार है, बार बार रिपीट होता है, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, हाँ हुआ, आप क्या कर सकते हो, तो वो बार बार रिपीटेशन नहीं। तो हमारा जीवन अलग, हम फरिश्ते का, हम ब्राह्मण कहा, मनुष्य से देवता बनने जा रहे हैं। ये ट्रांसफर होने का पीरियड है। उस समय हम धरती से ऊपर, आसमान के नीचे, बीच में है, तो यहां के वाइब्रेशंस भी मुझे हिला नहीं सकते हैं। तो उसके लिए अपने आप को बना के रखना पड़ेगा। तो कोई भी मिला, बात करो। देखो, आज सवेरे से रात तक आपको किसी ने भी आज की मुरली के पॉइंट सुनाया, बात किया, मिले नहीं, ज्ञान का कोई भी वर्णन नहीं करता। और एक मेरा अपना अनुभव मैं देखा, जब तक आप ज्ञान अपने मुख से वर्णन नहीं करते हो, तो संस्कार नहीं बनता है, धारणा नहीं होती है। अगर आज आपने किसी को सुनाया, 10 साल के बाद आपको कोई परिस्थिति आएंगी, तुरंत कहेंगे हाँ, उस दिन बाबा ने ये कहा था। आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आई थी, आपने खाना बना के रखा हुआ है, समय पर आते ही वो खाना यूज कर सकते हो, बनाना नहीं पड़ता है। तब बाबा कहता है, जिस दिन बाबा सुनाता है, आज का आज ही एक ही शब्द ले लो जो आपको अच्छा लगा, सारी मुरलियों से चिंतन करो, वर्णन करो, 5-10 मिनट समय मिलता, उसी स्वरूप में बैठो। मैं बिंदु स्वरूप क्या है, अभी लास्ट में हम 10 मिनट करेंगे, क्योंकि सुनने के बाद इधर ही करो, ऐसे वातावरण बनाना। तो स्वरूप बनो 5-10 मिनट ही, फिर वर्णन जरूर करो। जब भी किसी से मिलते हो, तब वो शक्ति बनती है। तब का नॉलेज इज लाइट एंड माइट। अभी शक्ति है तो क्या होता है, तो बाबा ने बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया। देखो देख लो, ज्ञान लाइट एंड माइट कैसे बनता है। आप गाड़ी चलाते हो, सामने से कोई गलत रास्ते से आ रहा है, आपको पक्का पता चला ये मुझे टकराएगा, वो गलत है, आप सही रास्ते पर जा रहे हो, क्योंकि रोशनी है आपके गाड़ी में, अंधेरा नहीं, दिखाई देता है वो गलत चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप उसको परिवर्तन कर सकते हो, आप उसको रोक सकते हो, कितना भी आप सिग्नल दे दो, हॉर्न बजाओ, वो अपने स्पीड से आ रहा है, उसकी अपनी समझ है ना, तो उसको क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो यहां माइंड शक्ति है, आप तुरंत ब्रेक लगा को अपने को रोक लो, नहीं अगर मार्जिन है मोड़ लो, अपने को परिवर्तन करो। दोनों है। ये कौन कर सकता है, जिसके पास, नहीं तो आप बोलते रहेंगे अरे गलत रास्ते पर आ रही है, ऐसा है, ये वो ऐसा है, उसके लिए बहुत कुछ बोलो आप, कुछ होगा उसको सुनाई देगा। आपका टेम्पर कितना भी बढ़ाओ, जोश में आओ, गुस्से में आओ, बहुत कुछ करता है, तो उसको कोई असर पड़ेगा, सुनाई देगा, वो तो कितना दूर है, ग्लास से बाहर जाएगा नहीं। ये समझदार व्यक्ति नॉलेजफुल है। आज बाबा ने कहा नॉलेजफुल चाहिए, स्वरूप है तो उसको यूज किया है, शक्ति है,
नॉलेज इज लाइट एंड माइट, शक्ति होने का उसको दोष नहीं देगा, उसका कुछ कारण होगा, उसको इस रास्ते पर जाना होगा और कुछ होगा। अपने को सोचता है मुझे क्या करना है, मुझे ब्रेक लगा के यहां रोकना है। अगर पावर है अपने को रोक लो, अगर और कुछ चांस है तो अब मोड़ लो, उसके लिए रास्ता खुला छोड़ दो। जो हम कहते हैं औरों के प्रति शुभ भावना, ये कहां आएंगी शुभ भावना? ये शुभ भावना वही ज्ञानी तो आत्मा है, उसकी कितनी भी गलत हो उसके लिए सोचता नहीं, नेगेटिव भी है वो तो भी पॉजिटिव मैं कैसे करूं, मैं उसके लिए क्या करूं, मैं अपने के लिए बचाऊं और उसका रास्ता खुला कर दो, वो जाने दो, वो गलत रास्ते पर आने के बाद भी वो जाने दो, अपने को मोड़ लेता है। ये भी संसार की गाड़ी में ज्ञान, उसको कहा ज्ञानी तो आत्मा। गलत करने वाले करेंगे, बोलने वाले बोलेंगे, उनको आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। दुनिया में किसी को नहीं छोड़ा, श्री कृष्ण को भी कितना बोला, अब देखो बाबा के लिए, देखो ब्रह्मा बाबा के लिए कितना बोला, किसको नहीं बोला? कोई एक व्यक्ति बताओ। अच्छे करो गलत करो। तब दुनिया में कहते हैं यू कैन टेम ए वाइल्ड एनिमल बट नॉट ए फूल मैन। आप कहेंगे इनको बुद्धि समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, नहीं, हर एक के पास अपना एक पावर है। दुनिया ने उसको कहा ईगो, हाँ उसका अपना काम है, अपना लक्ष्य है। तब बाबा ने कहा स्वपरिवर्तन, स्वयं को परिवर्तन करो, स्वयं को चेंज करना। तब आपके आचरण देखकर आपने कुछ नहीं बोलेंगे, उसके लिए कुछ सोचेंगे नहीं, वो गलत है सब कुछ है, तो आपको देखकर उसके मन में विचार आता है, देखो इसने मेरे लिए रास्ता खुला कर दिया, मेरे लिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपके वाइब्रेशन पहुंचते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता उसको, वो अपने मूड में है। आप अपने को बचा लो और अपने को मोड़ लो, उसके लिए भी रास्ता खुला कर दो। आप गलत रास्ते पे आके जाओ, इसको कहते हैं औरों का कर्म चलन देखते हुए शुभ भावना। ऐसे नहीं अच्छे व्यक्ति के लिए शुभ भावना तो सभी देंगे, तो गलत होते हुए भी, देखते हुए भी, जानते हुए भी, देख भी रहे हो आप, जान भी रहे हो, और आपके ऊपर मुसीबत है, औरों के ऊपर नहीं, औरों को कोई तकलीफ नहीं, आपसे टकराएगा, उसको कहा ज्ञानी। ज्ञान जीवन में अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए बाबा ने कहा योगी कौन? ज्ञान का प्रयोग अपने संकल्प पर, अपने बोल पर, अपने कर्म पर, अपने आचरण पर, अपने व्यवहार में अगर इसको यूज नहीं किया तो हमारे बोल, हमारा जीवन श्रेष्ठ कैसे बनेगा? ज्ञान सुनने से बनेगा? रामायण सुना, महाभारत सुना, गीता पढ़ी, क्या नहीं सुना? कितना ज्ञान सुना हुआ है, परिवर्तन हुआ? एक क्रोध ही नहीं गया है, बाकी छोड़ दो। तो इसके लिए शिव, इस महाशिव जयंती पर कुछ करके जाना, एक महावाक्य लेके जाओ शिव बाबा के ऊपर। दुनिया में क्या चढ़ाते? गुलाब का फूल चढ़ाते कोई? नहीं, क्या चढ़ाते हो? बेल, पत्ता चढ़ाते हैं, और दूसरा अक का फूल चढ़ाता है, और कुछ फूल नहीं। ये जिसको कोई खुशबू नहीं है, तो जीवन में कुछ उससे सुख नहीं है। तो दुनिया में भी व्रत रखते हैं लोग, तो आप भी एक व्रत रखो। ऐसे नहीं शरीर को खाना नहीं खिलाए तो क्या फायदा, भगवान को क्या मिलेगा? वो चाहता है बच्चे मैं जैसे क्रोध मुक्त हूं, शांति का सागर हूं, मेरे जैसे एक बन के दिखाओ, एक सैंपल, और बाकी 4 विकार मैं ले लूंगा। हिम्मत का एक कदम आप रखो। अगर इसकी दवाई दी आपको, ऐसे नहीं कहा कि सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द चले जाओ, सिर दर्द चले जाओ, जाएगा? 100 दफा बोलो, 200 दफा बोल के बताओ, जाएगा? नहीं, उसकी दवाई दिया। दवाई मुरली के 1 पॉइंट, 10 दिन, 8-10 दिन आप करके देखना, एक मुरली के पॉइंट लिख कर, सुना हुआ नहीं, सुनने के बाद लिखो, लिख करके अपने साथ रखो। मिनिमम 3 दफा, इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, स्वस्थ को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 3 दफा खाना खिलाते हो आत्मा को।
अब ऐसे कहना पड़ेगा, हेल्दी बॉडी वीक माइंड, कमजोर आत्मा है। एक ही दफा खिलाते हो, सवेरे एक दफा खाते हो, नहीं, दिन में भी भूख लगती है, शाम को भी लगती है। आत्मा का भोजन शुद्ध विचार कहां से लाएंगे? कहीं मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। सवेरे बाबा के मार्केट से ले जाते हो, तो सवेरे, दिन में, शाम को कमरे में रखो जहां मोबाइल रखते हो, भाई अपने जेब में रखो, तो बार बार पढ़ाओ, याद दिलाओ। ये स्मृति है। ये स्मृति जहां है वहां हमारी वृत्ति, दृष्टि, बोल, कर्म अपने आप चेंज होंगे। आप कभी कोशिश नहीं करना मुझे क्रोध छोड़ना है। कहां छोड़ेंगे आप? अगर आपने छोड़ा दूसरों के पास जाएगा, कहां जाएगा वो? तो छोड़ना नहीं, वो छोड़ के जाए तो उसके उपाय करो। उसका उपाय तो ये ज्ञान संजीवनी बूटी है, ये बार बार सुंगाते रहो, सवेरे, दिन में, शाम, मिनिमम बताता हूं। और भी मिनिमम कोई भी मिला सवेरे, दिन में, शाम को, हमारे मुख से, ब्राह्मण वो है जिसके मुख कमल का, उसके मुख से ज्ञान रतन निकलना चाहिए। पूछ लो आप, सिर्फ बाबा से मिले, मुरली सुनी, इतना ही नहीं है। आप अपने आप से पूछ, अगर मैं ब्राह्मण हूं कि अभी भी शूद्र हूं? देवता तो बने नहीं, अभी बनना है, टाइम है ना। ब्राह्मण तो पहले बनना पड़ेगा। हमारे मुख पर अगर स्मृति में है, बोल में बीच बीच में आएगा, आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा, न चाहते हुए आएगा, क्योंकि स्मृति है। स्मृति सो वृत्ति सो आचरण में आएगा। इसके लिए ये स्मृति को, स्मृति कैसे बने, तो वो बार बार फीड करना पड़ता है। जैसे न्यूज़ में देख लो, बार बार फीड करते, एक ही न्यूज़ बार बार बताते हैं, हैमरिंग करते हैं, अंदर भरते हैं, तो वृत्ति को ऐसे कर देते हैं। तो इसके लिए यहां नॉलेज इज लाइट एंड माइट कहा। तो अगर आपके स्वरूप बनते हो, चिंतन करते हो, समझ में आता है, रोज एक देखो, हमारे आचरण, माइंड शक्ति है। कभी किसी को दोष नहीं देंगे, हर एक का अपना पार्ट, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता है। आपको बहुत दफा सुना आपने, देखो महाभारत में इंद्र सभा में सबके बीच में भीष्म पितामह बैठे हैं, पांचों पांडव पति भी बैठा, सबके बीच में द्रौपदी का वस्त्र हरण करता दुशासन। किसी ने उठ करके द्रौपदी को मदद नहीं किया, कोई नहीं आया। द्रौपदी ने भगवान को याद किया, श्री कृष्ण आए, द्रौपदी को वस्त्र दिया, लेकिन दुशासन को रोका नहीं। थोड़ा सोचना, क्योंकि उसको भी रोकना चाहिए था ना, जो गलत कर रहा है। हम कहते हैं इनको पहले ठीक करो, ऐसे बोलते ना, आप पहले चुप हो जाओ फिर मैं, नहीं, मुझे। तो वहां देखो भगवान ने आके भी दुशासन के लिए कुछ नहीं करना, वो अपना काम कर ही रहा है, खींच ही रहा है साड़ी, लेकिन भगवान देने वाला दे रहा है। कभी आपको लगेगा भगवान हमें दे रहा है और ये लूट रहे हैं, ये ले मिसयूज करते। कभी कभी बच्चों के बुद्धि भी आता है, बोलते हैं कभी, हम भंडारे में पैसे डालते हैं, सेंटर के बहन या कोई भी मिसयूज करते हैं। तो क्या होता, पहले भावना थी, अभी भंडारे में कुछ डालते समय ये मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, है ना। भगवान देता रहेगा, मिसयूज करने वाला वो अपना काम करेगा, उसको भी अपना पार्ट है, उसका कर्म फल वो जाने। उसका क्या हुआ, देने वाला बंद किया, भगवान ने देने का बंद किया, वो ले रहा है, बंद किया, देने वाला देता रहेगा। जो कुछ करना है, तो इसको ज्ञान शास्त्रों में हम सुनते हैं, पढ़ते भी है, उसको अपने जीवन में आज लाओ। उसी को बाबा कहते हैं, सारा शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूं, सार रूप में बताता है। एक शब्द लिया कि नॉलेज इज लाइट एंड माइट, शक्ति है ये, अपने आप शक्ति नहीं, अपने आप मुरली सुनने से शक्ति नहीं बनेंगे, ये याद रखना। अगर बाप को प्रत्यक्ष करना चाहते हो, सही शिव जयंती मनाना चाहते हो, शिव बाबा का सही रूप में मदद करना चाहते हो, भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप मेरे जैसे बन के दिखाओ,
कोई आपको देखे तो कहे भगवान के बच्चे हैं, इतना ही चाहता है। और उसके लिए बहुत कुछ भी करना नहीं। एक क्रोध ये दिखाई देता है, बाकी लोभ, अगर आप अपने आप बहुत कुछ खाते हो कोई देखता नहीं है, किसी को पता नहीं, लेकिन एक क्रोध बहुत लोगों को दिखाई देता है। औरों के भी तकदीर बिगड़ जाती है। जो नजदीक आने वाला, अरे इन्होंने ऐसा किया, ये ऐसे बोलते हैं, इतना ज्ञानी, इतने साल से ज्ञान में चलते हैं, योग में चलते हैं, हम भी दूर से नमस्ते, इनके नजदीक नहीं जाना है ना। तो दूसरों का तकदीर बनाने वाले भगवान आता है, मैं बिगड़ी को बनाता हूं। और बच्चे क्या करते हैं, बिगड़ी को बनाते कि और बनाते, बिगाड़ते हैं। तो वो भगवान के प्रिय ज्ञानी तू आत्मा प्रिय, कौन सा ज्ञानी? ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान सुनने से मैं प्रिय होगा, योग नहीं, कुछ भी नहीं, रोज मुरली सुनता हूं मैं। कभी कभी लोग बोलते हैं मैंने एक दिन भी मुरली मिस नहीं किया। उनको पूछो क्रोध छोड़ा, छूट गया? नहीं, वो तो रहेगा, अंत तक रहेगा, है ना। क्रोध तो नहीं जाए, वो अंत तक रहेगा, अंत में जाएगा। वो शरीर छूटने के बाद जरूर जलाएंगे तो जाएगा ही, शरीर के साथ जाएगा। नहीं, पहले तैयार हो जाना है ना। तो उसके लिए नॉलेज इज लाइट एंड माइट का शक्ति है, वो यूज करता है। अगर आप जानते हुए समझते हुए गलत कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, अपने ऊपर कंट्रोल, स्वराज। आज जो बाबा ने लास्ट में कहा, स्वयं के ऊपर राज, अर्थात अपने विचार। किसी को देखते विचार आता है, ये व्यक्ति था, वो तुरंत नहीं, वो हो गया, अभी नहीं। तो अपने मन को कंट्रोल करना कौन करेगा? बुद्धि। बुद्धि के अंदर पावर चाहिए, विजडम का, नॉलेज भी याद रहना चाहिए। नॉलेज एंड पावर, ये दोनों चीज चाहिए, सिर्फ पावर नहीं। समझदार किस समय क्या करना चाहिए, तो तुरंत ब्रेक लगाता है, अपने को ब्रेक लगाता है, वाणी को चेंज करता है, कर्मों को चेंज करता है। तब बाबा ने कहा समझते हुए भी, लेकिन अगर वो ज्ञानी तो आत्मा चाहे तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकता है। कौन? जो ज्ञानी ज्ञान स्वरूप बनता है, वो जो ज्ञान स्वरूप बनता है, अगर वो चाहे, उसके पास नॉलेज चाहे तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने की ताकत उसके पास है, सिर्फ मुरली सुनने वाले के पास नहीं। तो वो पावर चाहिए। नेगेटिव करता है, दुनिया में बहुत कुछ, गलत गाड़ी चलाते हैं, गलत कुछ करते हैं, दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, समझ भी आ रहा है, तो भी हमें पता चल गया तो ज्ञानी है, सारा ज्ञान जागृत रहता है। हाँ, ये ड्रामा में इनका पार्ट है, हम चेंज नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम अपने को परिवर्तन कर सकते, अपने को बचा सकते हैं। उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना आ जाए, मैं उसके वशीभूत न हो जाऊं। आई शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड, मैं प्रभावित नहीं हो जाऊं। इसके लिए बाबा ने व्यवस्था दिया, प्रभावित ना हो तो आप उनके लिए शुभ संकल्प करो। बाबा ये आपका बच्चा है, देखो गलत रास्ते पर चल रहा है, गलत बोल रहा है, गलत कर्म कर रहा है, इसको सद्बुद्धि दे दो। हमारे हाथ में इतना ही है कि हम बाबा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाबा ये आपका बच्चा, मेरा नहीं सुनेगा, मेरे पास वो ताकत नहीं है, मैं भी पुरुषार्थी हूं। आप आए हैं, जब आप नहीं थे तब बाबा ने बच्चों को अधिकार दिया, बच्चे आप अपने जेब से दान करो। अब मैं आया हूं, मेरे जेब में हाथ डालो, मेरे से लेके दान करो, यूज मी। तो भगवान को अभी क्यों यूज करना है? कि वो है, ही इज अवेलेबल। अगर बाप नहीं है, अकेले हो आप, किसी को देना आपके जेब से देना पड़ेगा ना। अगर बाप साथ है, बाप कहता है मेरे से ले लो, आप अपना संभाल के रखो, आपको आगे चाहिए, तो बाबा जाएगा। तो बाबा कहता है मुझे यूज करो हर कदम में, तब पद्मा पदम भाग्यशाली बनेंगे। तो शॉर्ट में ये चीज है, ज्ञान को कैसे स्वरूप में लाओ। तो बाप समान, सन शोज फादर,
तब बाबा ने आज का दोनों की जयंती साथ साथ में, बाप भी है आता है, बच्चों का भी जन्म हो गया, तो दोनों जन्मदिन मना सकते हैं क्योंकि बाप समान है ना। कौन से? जो परिवर्तन करते हो, जिनके पास ये ज्ञान और योग की शक्ति है, तो वो बाप समान जन्म तिथि मना सकते हो, बर्थडे मना सकते हो। तो इसके लिए अभी हमारे पास 10 मिनट और है। अभी सुना तो अभी आप ऐसे जो सुना उसका अभ्यास करें, क्योंकि शाम को शुभ बाबा अगर इस डायमंड हॉल में आना चाहता है तो बाबा कहाँ आता है? पवित्र स्थान चाहिए, पवित्र वातावरण चाहिए। अगर किसी के मन में भी मेरी ये बीमारी, ये दर्द, ये दुख इधर जाने से ठीक होगा, तो भक्ति के भावना है तो भगवान उतरेगा, ऊपर से तथास्तु करेगा, है ना। अगर शुभ बाबा आना चाहता है, आता है। बाबा ने कहा मैं बच्चों के साथ अंत तक हूं, ये संगम युग सारा मैं बच्चों के साथ हूं। और हमको बहुत बाबा के बच्चे आते हैं, सुना के जाते हैं, बाबा का ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव हुआ। 4 घंटे एक व्यक्ति हॉल में 15 मिनट भी आना नहीं चाहता था, अज्ञानी था पूरा, थोड़ा ज्ञान सुना, पूरे 4 बजे से 9 बजे तक बैठा रहा, हिला भी नहीं। तो क्या है? तब का ऐसे वातावरण, तब का ये सत्संग सद्गति करता है। दुनिया में भी लोग हवन करते हैं, किसके लिए? सभी की बीमारी, सभी के दुख, स्थान को भी परिवर्तन करने के लिए। तो अभी हम 10 मिनट सभी बैठ करके, किसी को उठना हो तो पहले उठो, एक उठता है ना तो 2 लोगों को डिस्टर्ब होता है। तो हम कुछ करने के लिए आए हैं, सिर्फ सुनना इतना ही नहीं। सब कहते हैं क्लास ही क्लास है, योग नहीं है ना, अमृत वेले भी सभी पहुंचते नहीं हैं। तो अभी हमारे पास समय है, 1 बजे के बाद खाना मिलेगा आराम से। तो जो बैठते आराम से बैठो, आंखें खोलकर, सफ़ेद लाइट रहेगा, लाल लाइट में दिखाई नहीं देता है कौन नींद कर रहा है, और इतना बड़ा बाबा का चित्र है। तो आगे देखते, आंखें खोल के बैठो, और विधि बताता हूँ। अगर नहीं तो ना इधर बैठे बैठे देखता है, टीवी वाला देखता है, उसी के ऊपर कैमरा ले जाता है, कोई किसको नींद आ रही है, सारा विश्व आपको देखता है। याद रखना, सारा, अरे ब्रह्मा कुमारी में योग करने वाले नींद कर रहे हैं। अब भी आप देखेंगे टीवी पर सारा विश्व देख रहा है, तो एक भी किसी को नींद आती है तो आप क्या दिखाएंगे? भगवान को प्रत्यक्ष करेंगे। तो ये अलर्टनेस, इसको कहते हैं प्लीज गिव अटेंशन, कहते हैं अलर्ट बैठो। 5 मिनट 10 मिनट, न किसी को उबासी आनी चाहिए, न नींद आनी चाहिए, अलर्ट होके बैठो। और क्या करो? तो आपको नींद करने की इच्छा नहीं है लेकिन आती है, क्यों? खाली मन के चिंतन चलाओ, बैठते पूछ लो, आत्मचिंतन करो, कम से कम 5 प्रश्नों का। मैं कौन? मेरा रूप कैसा है? सफेद चमकता हुआ सितारा हूं। मेरे गुण कौन से? मेरे 7 गुण हैं। एक एक गुण धीरे धीरे बताओ, अपने को पढ़ाओ कि मैं परमधाम से जब आया था कितना पवित्र था, ऐसे मुझे बन के जाना है। जब मैं आया था कितना शांत शीतल था, ऐसे बन के मुझे जाना है। तो मैं क्या करता हूं? इस शरीर से कर्म करता हूं। अभी शरीर के आंखें, इंद्रियों जीत, शरीर हिलाना नहीं। कोई आया गया जाने दो, मैं वॉचमैन नहीं हूं, कौन गया कौन आया नहीं। उसको कहते हैं आप रिलैक्स, डिटैच, अशरीरी बनो। अशरीरी माना 10 मिनट शरीर के इंद्रियों को यूज नहीं करो, क्योंकि शरीर अलग, मैं अलग। मैं इस भ्रुकुटी के बीच में बैठा हूं, आंखें हिलाना नहीं, हाथ पाव हिलाना नहीं, इधर उधर देखना नहीं, एक जगह बैठे रहो। उसको कहते हैं विदेही, अशरीरी। 5 मिनट करो, 10 मिनट, धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर मैं कहां से आया? परम धाम से, जहां शुभ बाबा है। हमारा बाप देखो कैसा है, पवित्रता का सागर है। और मैं कैसा हूं? कंपेयर करो, बाबा मैं आपके जैसे पवित्र कैसे बनूं? क्या करो उसके लिए? बाबा सिखाता है, टीचर है, शक्ति भी देता है, बच्चे ऐसे करो ऐसे करो। तब कहते हैं बाबा की टीचिंग। बाबा आप कभी गुस्सा नहीं करते हो, शांति के सागर हो। मैं भी आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगा, आपके निंदक नहीं बनूंगा, है ना। सदगुरु का निंदक ठौर न पाए, कहते हैं मैं आपकी निंदा नहीं करूंगा, मैं आपके जैसे बन के दिखाऊंगा। शिव बाबा आप सबको सुख देते हो,
एक एक शक्ति ले लो। 8 शक्ति है। पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है, तन मन धन समय श्वास कैसे सेवा में लगाओ, और दिव्य बुद्धि दाता है। एक एक शक्ति लेकर के बात करते रहो। आधा घंटा भी 1 घंटा भी बैठो, शरीर का विचार ही नहीं। इसको कहते हैं अव्यक्त स्थिति। ये सबके बीच में एक जैसा विचार चले गए। 15,000 फैन इधर हॉल में चलाओ तो क्या होगा? सोच लो कितनी ठंडा होगा ये, है ना। इसको कहते हैं शांति की शक्ति, साइलेंस पावर। जो निर्भय भाई कह रहे थे दुनिया में बहुत लोगों को डर है, अशांति है, क्या होगा? कौन शांति देंगे? शांतिवन में रहने वाले, शांतिवन में बैठे हो डायमंड हॉल से ऐसी शांति की किरणें पहुंच जाए। अपने आप ताली बजाने से पहुंचेगा नहीं, करना पड़ेगा। 10 मिनट करेंगे ना, क्योंकि आपको जागृत करने के लिए बाबा के बच्चे अलर्ट एक्टिव। 10 मिनट आत्मचिंतन करो और परमात्मा चिंतन। ठीक। ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा, गीता ज्ञान के वो दाता, परम पिता शिव परमात्मा, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, दिव्य गुणों से बने हम मोती, ये दिव्य गुणों से बने हम मोती, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। ज्ञानामृत के सागर कहलाते हैं वो, पत्थर बुद्धि को पारस बनाते वो, नर से नारायण बनाने वाले हैं वो, नारी से लक्ष्मी बनाने वाले हैं वो, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। युगों युगों से भटक रहे थे हम, जन्मों जन्मों से बिछड़ गए थे हम, शिव ज्योति ने हमें रास्ता दिखाया, भटकी आत्माओं को आसरा दिलाया, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव
शक्ति